नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। स्वर शास्त्र के द्वारा उपचार व अलग अलग समस्या पर क्या उपाय करें इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। ईश्वर ने मनुष्य के शरीर को इस तरह से बनाया है कि किसी भी तरह की समस्या या बीमारी आने पर मनुष्य का शरीर अलग अलग तरह से संकेत देने लगता है। जैसे बदन टूटना, यह बुखार की संभावना को दर्शाता है। छींक आना यानी जुखाम की संभावना को दर्शाता है। शरीर में रोएं खड़े हो जाना यानी आसपास कोई ऐसी एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करने जा रही है जो शरीर को पसंद नहीं है। आंखें फड़फड़ाना यानी कोई ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर प्रवेश करने जा रही है। इसी तरह से बहुत से संकेत हमारा शरीर हमें देता रहता है। फर्क इतना है कि हम अपने शरीर के संकेतों को कितना समझते हैं। शरीर हमें इन संकेतों से इतना बताते हैं कि शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। यानी शरीर में कहीं तो कोई कमजोरी है, तभी तो कोई बीमारी प्रवेश कर रही है। शरीर में कोई बीमारी प्रवेश कर रही है तो चेतन मन इसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन हमारा शरीर इसे पकड़ लेता है। अलग अलग माध्यम से संकेत देना भी शुरू कर देता है। उनमें से प्रमुख संकेत है स्वर का बिगड़ना, यानी श्वास की गति में अंतर आ जाना या किसी एक नासिका से श्वास ज्यादा देर तक चलना। बीमारी के अनुसार चंद्र स्वर या सूर्य स्वर ज्यादा अनियंत्रित हो जाती है और ज्यादा समय के लिए चलने लगती है। जब स्वर की गति में परिवर्तन होने लगे तब सावधान हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि अलग अलग समस्या पर कैसे उपचार हम करें। जब कोई खास समस्या आ जाए तब यह देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है, यानी कौन सी नासिका से सांस चल रही है, तब उस स्वर को बदल दीजिए, यानी दूसरी नासिका से श्वास लेने की कोशिश करें। इस तरह से 10-15 दिन तक करें तो आप महसूस करेंगे कि बीमारी आपकी आधे समय में ही खत्म हो रही है। बीमारी की तीव्रता अधिक हो और रोगी तड़प रहा हो तो उस समय जो स्वर चल रहा है उसे बंद करके तुरंत दूसरा स्वर चलाने की कोशिश करें। इससे आप महसूस करेंगे कि आपको आराम आना शुरू हो गया है। बुखार हो तो चंद्र स्वर को चलाने की कोशिश करें, इससे बुखार पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। सर्दी जुकाम में सूर्य स्वर चलाने की कोशिश करें, यानी दाहिनी नाक से सांस लेने की कोशिश करें, इससे सर्दी जुकाम पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। अस्थमा के रोगियों को 1 महीने तक चंद्र स्वर चलाने की कोशिश करनी चाहिए। नपुंसकता के रोगियों के लिए 3 महीने तक सूर्य नाड़ी ज्यादा से ज्यादा देर तक चलाएं, इससे उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। घर से बाहर निकलते समय जिस नासिका से श्वास चल रही है उस तरफ का पैर दरवाजे के बाहर निकाल कर जाएं, तो इससे कार्य में सफलता मिलती है। बिस्तर से उठकर जिस नासिका से श्वास चल रही हो उस तरफ का पैर नीचे जमीन पर रखें, इससे आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है। मानसिक तनाव हो तो 5 मिनट भस्त्रिका करें, यानी 5 मिनट तक श्वास झटके से बाहर निकालने का अभ्यास करें। इससे दोनों नासिका से श्वास चलनी शुरू हो जाती है और मन शांत हो जाता है। भस्त्रिका का अर्थ है जोर से सांस बाहर की तरफ फेंकना। पेट या गर्भपात की समस्या हो तो 1 गिलास हल्का गर्म पानी पिएं और 3 मिनट तक सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम करें, यानी बाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर लें और दाहिनी नासिका से भस्त्रिका करें, यानी झटके से श्वास बाहर निकालने की कोशिश करें। ठंडा पानी पीकर चंद्र भस्त्रिका करें, इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है तथा कामुक विचारों पर नियंत्रण होता है। किसी अनजान जगह पर जाना हो या किसी अजनबी से मिलना हो तो भस्त्रिका करके सुषुम्ना नाड़ी चलाएं और क्रीम बीज मंत्र का जाप 3 मिनट तक करें। जैसे मैं भस्त्रिका के बारे में बता ही चुका हूँ, और यह 3 मिनट तक अगर आप सांस झटके से बाहर निकालेंगे तो आपकी दोनों नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। जब दोनों नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तब 3 मिनट का क्रीम बीज मंत्र, क्रीम 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 क्रीम, याद रखें इसमें माँ आएगा, क्रीम 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 3 मिनट के जाप करें। और किसी से मिलने जाना हो या किसी अजनबी स्थान में जाना हो तो आप जाएं, इससे आप देखेंगे कि आपकी हर तरह से सुरक्षा हो रही है। अब कुछ जरूरी नियम याद रखें, विज्ञान को कभी न भूलें, यानी किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्या पर डॉक्टरों की राय अवश्य लें।
आप चिकित्सक की परामर्श के साथ साथ इन विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे कम समय में समस्या ठीक होने लगती है। इस विधि का उपयोग स्त्री पुरुष तथा बच्चे जो 12 वर्ष के ऊपर हों कर सकते हैं। आशा है आप इस विधि को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।